भारत में कृषि के अलावा पिछले एक दशक में एक और क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूती दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मत्स्य पालन क्षेत्र की। हम चर्चा कर रहे हैं भारत की नीली क्रांति की, जिसने पिछले 10 वर्षों में सफलता के कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज से ठीक 10 साल पहले जहां देश का जो मछली उत्पादन था वो महज 95.79 लाख टन हुआ करता था, वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 197 लाख टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों मछुआरों और किसानों की मेहनत के साथ साथ सरकार के दूरगामी नीतियों का परिणाम भी है। किसी भी उद्योग की अगर हम बात करें तो उसकी सफलता के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है पूंजी। पूंजी की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ऋण की प्रक्रियाओं को बहुत ही सहज और सरल बना दिया है। अब तक इस क्षेत्र के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो लोन है वो मंजूर किए जा चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी ने। 2018-19 में शुरू हुई इस योजना के तहत जून 2025 तक 4.76 लाख केसीसी जारी किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से 3,214 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। सबसे बड़ी राहत इसके ब्याज दरों में है। केसीसी के तहत ऋण 7% की ब्याज दर पर मिलता है, लेकिन यदि आप समय पर भुगतान करते हैं तो यह घटकर मात्र 4% तक रह जाता है। यह योजना छोटे मछुआरों के लिए कहीं से भी किसी वरदान से कम नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि केवल ऋण देना काफी नहीं था। मछलियों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत आले दर्जे की जरूरत थी। इसके लिए सरकार ने मत्स्य और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष, जिसको FAIDF कहा जाता है, उसका गठन किया। जुलाई 2025 तक इस कोष के तहत 178 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनके लिए 6,369 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत हो चुका है। 7,522 यानी कि 7,522 करोड़ रुपए के स्कूल कोष की अवधि अब मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके जरिए कोल्ड स्टोरेज, फिशिंग हार्बर और आधुनिक बाजारों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे मछली खराब होने की समस्या कम हुई है। इतना ही नहीं, अब ऋण लेना डिजिटल हो गया है। राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों को जोड़ दिया गया है। 19,000 से अधिक लोगों ने इस पर आवेदन किया है और 15,000 रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक के ऋण तुरंत से स्वीकृत किए जा रहे हैं। यह पारदर्शिता और रफ्तार इस क्षेत्र की नई पहचान बनती जा रही है। भारत आज दुनिया के प्रमुख मछली निर्यातक देशों में शामिल हो चुका है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का मत्स्य निर्यात 62,408 करोड़ रुपए रहा है। इसमें फ्रोजन झींगा की सबसे ज्यादा डिमांड रही, जिसे अमेरिका और चीन जैसे देशों ने बड़े पैमाने पर खरीदा है। जीएसटी की अगर हम बात करें तो इसमें भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रमुख मछली उत्पादों पर जीएसटी को 12% से घटाकर सीधे 5% कर दिया गया है, जिससे घरेलू खपत है उसमें बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पाद सस्ते और प्रतिस्पर्धी भी हुए हैं। आज कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्यवर्धन, जिसको हम GVA कहते हैं, उसमें इस क्षेत्र का योगदान 7.26% हो चुका है। सरकार का लक्ष्य अब और भी बड़ा हो गया है। वित्त वर्ष 2025-26 तक मछली उत्पादन को 220 लाख टन तक ले जाने की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। इससे न केवल देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि करीब करीब 3 करोड़ लोगों की आजीविका को भी सहारा मिलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।